बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी रुक सी जाती हो, हर काम में रुकावट आता हो, अचानक बीमारी या नींद में डर जाते हो, या ऐसा लगता हो कि कोई आपको अनजानी सी चीज़ रोक रही है, आपको एक अनदेखा सा खौफ होता है। तो अगर इसका जवाब हाँ है तो इसका बहुत ज़्यादा ये भी इफ़ेक्ट हो सकता है कि आप पर जादू या बंदिश हो गई हो, या आप पर सितारों की या सियारों की रुजत हो गई हो। देखें, जब मुरीख और ज़ुहल जो होते हैं वीक होते हैं, जब एक ख़ास पोजीशन पर होते हैं, तो उस वक्त जो है वो आपकी ज़िंदगी में कमज़ोर लम्हात होते हैं, जिसकी वजह से आप वक्त के कमज़ोर अहाते में उसकी जकड़ में आ जाते हैं, या बंदिश आप पर हो जाती है, या कोई भी आपको नज़र बद लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है, आप जादू भी आप पर हो सकता है। तो इन तमाम बातों के लिए क्या आपको इम्प्लीमेंटेशंस लेनी है, क्या प्रिकॉशंस अपनानी है, आपको कैसा पता है चलेगा कि आप पर वाकई जादू बंदिश या ये सियारों की रुकावट चल रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको इल्म रूहानियत, इल्म जाफ़र और सूफ़ी सिस्टम्स की मदद से 3 बड़ी निशानियाँ बताऊँगी, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप पर किसी मनफ़ी असरात का असर है या नहीं। साथ आपके इसके लिए क्या रूहानी हल आपके लिए इसमें पुरअसर होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पहली निशानी ये होती है कि बिलावजह आपके कामों में रुकावटें आती हैं। ये सबसे ख़तरनाक निशानी होती है। नाकामी का बार-बार आपको सामना करना पड़ रहा होता है। आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन हालात आपके हक़ में नहीं होते। ये बंदिश होती है, और इसमें आपके लिए इल्म जाफ़र के मुताबिक ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मरीख़ यानी जुपिटर और ज़ुहल जो है वो मुसलसल जो है वो कमज़ोर हालत में होते हैं। ये जादू की और बंदिश की वाज़ेह निशानी होती है। दूसरी निशानी ये होती है कि आपको नींद में खौफ महसूस होता है, साँस घुटता है, आपको अपने सीने पर बोझ महसूस होता है, कंधे आपके भारी होते हैं, बिला वजह आपके सर में बार-बार दर्द रहता है। ख्वाब में आप जो है वो साँप, छिपकली या इस किस्म के जानवर देखते हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपके पीछे भाग रहा है, आप जो है वह अंधेरे में अपने आप को महसूस करते हैं। तो इसके मुताबिक जब आपको इस किस्म की कैफ़ियत का सामना करना होता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई दुश्मन आपसे हसद कर रहा है, या जज़्बाती तौर पर आप किसी बंदिश का शिकार हो चुके हैं, अचानक आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। तीसरी निशानी ये है कि आपकी सेहत, आपकी हेल्थ पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। आपके डॉक्टर की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन आपकी सेहत दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जाती है। जिस्म लाग़र होता है, जिस्म में दर्द महसूस होता है, थकन आपको हर वक़्त रहती है, मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आती हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके हाथ-पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं, पाँव पर बोझ महसूस होता है, सर पर बोझ महसूस होता है, जिसकी वजह से आपको हर वक़्त बेचैनी होती है और आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, फ़ोकस आपका लूज़ होता रहता है। तो यहाँ पर इब्न जाफ़र के मुताबिक अगर आपको इन असरात का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे आपको ये भी महसूस होता है कि आप दूसरों से कट के रह जाते हैं। अब इन तमाम उलूम की रोशनी में और साइंटिफिक थ्योरीज़ की मौजूदगी में अगर आपके साथ ये तमाम बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अशद और फ़ौरी तौर पर किसी रेमेडी की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत रोज़ लगाएँ। ये आप अगर 3 दिन तक मुतवातिर लगाएँगे, तो अपनी ज़िंदगी में आप एक ख़ास किस्म का ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। नमाज़े फ़ज्र और नमाज़े असर आप अपने आप पर फ़र्ज़ कर लें। ये 2 नमाज़ें आपने किसी सूरत भी कज़ा नहीं करनी है, और इन 2 नमाज़ों के बाद आपने सूरह फ़लक, सूरह नाज़, आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़कर अपने जिस्म पर फूँक मारनी है। इससे भी आपका सिस्टम, आपकी बॉडी का सिस्टम जो है वो रेगुलेट होना शुरू होगा। पहले आपको मुश्किलात आएँगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता 3-4 दिनों के बाद आपकी बॉडी खुद को हल्का-फुल्का महसूस करेगी। तीसरे नंबर पर इल्म जाफ़र के मुताबिक, रूहानी उलूम की रिसर्च के मुताबिक आपने सदका देना है। सदका आपने किस चीज़ का देना है? काली दाल का सदका देना है, नमक, आटे या सफ़ेद कपड़े का सदका आपने देना है, और हर जुमेरात और पीर को आपने ये ज़रूर देना है। ये छोटी-सी चीज़ है, इस पर ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। इससे क्या होगा कि आपके जिस्म का जो फ्लो आउट है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो सदके की सूरत में बाहर निकलना शुरू हो जाएँगी। ये कोई टाइम कंज्यूमिंग काम है। देखिए, सिर्फ़ 2 या 3 दिन में आपका ये मसला हल नहीं होंगे, आपने ये 1 महीने तक मुतवातिर करते रहना है। सूरह बकरा जो है अक्सीर है, जिसे हम कहते हैं आपके लिए ये आयत है, ख़ास तौर पर सूरह बकरा की आयत नंबर 102, ये आपको बहुत से मुश्किलात से, अनदेखी रुकावटों से बचाती है। तो इस पर आपने ज़रूर अमल करना है। इसमें आज़म मैं आपको बता रही हूँ, ये आप बराबर पढ़ते रहें, या फ़तह हो, या सलाम हो, या नूर हो। रोज़ आपने इसकी एक तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। ये आपको इल्म जाफ़र के मुताबिक इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा पाने में बहुत मदद करेगी इंशाअल्लाह ताला। नाम का इसमें आज़म जानने के लिए मुझे अपना पूरा नाम व डेट ऑफ बर्थ कमेंट में मेंशन करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी मुझे कमेंट करेगा, उसको नाम का इसमें आज़म ज़रूर मिलेगा।